मैं 2-3 और रोचक उदाहरण रख देता हूं। बहस तो समाप्त हो ही गई, लेकिन जनता के लिए, अशोक भाई को भी आनंद आएगा, तकी जी को भी। सावरकर पर फिल्म आई हुई है। मान लीजिए मैं हाई कोर्ट का जज हूं, मैं सावरकर पर फिल्म देखने चला गया, तो अशोक यादव अब मेरे यहां कोई मुकदमा नहीं सुनवाएंगे अपना ना, बाइकाट कर देंगे मेरा। बोले सावरकर क्यों देखा, मुलायम सिंह वाली फिल्म क्यों नहीं देखी इस आदमी ने? अब मुलायम सिंह वाली फिल्म देख लेंगे तो सौरभ भाग जाएंगे, ये कहेंगे ये जज तो सफाई है। गजब बात है यार, कौन सी फिल्म देखूं? आपसे पूछ के देखूंगा, आपसे पूछ के देखूंगा। मैंने बड़ा उदाहरण रख दिया। केजरीवाल जैसे लोग तुरंत आरोप लगा देंगे कि भाई साहब ये नरेंद्र मोदी पर जो फिल्म बनी थी नमो, वो देखते हुए पकड़े गए जज साहब। क्यों भाई साहब नहीं देख सकते फिल्म? बोले केजरीवाल पर जो फिल्म बनी वो क्यों नहीं देखी इनने? अजब ये तमाशा है यार। राजनेताओं से मेरा बहुत विनम्र निवेदन है, अपने झुंझुने अपने घर में बजाओ यार, जुडिशरी को छोड़ दो प्रभु। आप लोग अपना ये जो प्रहसन है ये अपने राजनीति में करो, भगवान की दया से कर ही रहे हो, उसमें तो कोई संकोच है नहीं देश में। ड्रामा चालू है, करते रहो, लेकिन कोर्ट को छोड़ दो यार। अच्छा किया न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी ने कि लपेट दिया, इनको सीधा खड़ा कर दिया बिल्कुल। क्या? और मैं तो कहूंगा जिन्होंने कह दिया हमको नहीं आना कोर्ट, उनको मान लिया जाए कि इनको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना और इनको सजा सुनाओ। अगर दोषी है तो सजा सुनाओ भाई, ताकि ड्रामा करने की हिमाकत फिर कोई दूसरा ना करे। मेरे लिए ये ड्रामा है। कल को कोई ये कहेगा कि भाई साहब वो तो सुप्रीम कोर्ट के, अशोक जी गौर करिएगा, अगर केजरीवाल जैसे विद्वान लोग चलते रहे बाजार में तो संकट कहां आएगा? कल को मान लीजिए तकी साहब केजरीवाल जी की जगह पहुंच गए और इनके खिलाफ कोई मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आया, ये कहेंगे कि मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार कर रहा हूं। बोले भाई साहब क्यों? बोले इसके चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति शपथ दिलाई थी, राष्ट्रपति को किसने चुना था? भाजपा वालों के बहुमत से चुना गया था, इसलिए वो भाजपा ही है। बोलो जय श्री राम, हो गया काम। ऐसे चलोगे? ऐसे चलोगे? हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को कौन शपथ दिलाता है? गवर्नर दिलाता है ना? अशोक जी बोलो, हाँ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है ना। गवर्नर कौन बनाता है? सरकार बनाती है, ये तो पता है ना हमको, आपको। जब आपकी सरकार थी तो मुलायम सिंह के कहने से भी 2-4 लोग गवर्नर हो गए थे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा। तो उन सब जजों को बहिष्कार कर दो। बोले इनको गवर्नर ने, गवर्नर पहले भाजपा ही था। देश के कम से कम 20 गवर्नर ऐसे हैं जो संघ के स्वयंसेवक हैं इस वक्त, तो उनसे शपथ नहीं लेनी चाहिए फिर जजेस को? क्या कह रहे हो भाई मेरे? कुछ सोच तो लो बोलने से पहले दादा रे। बोले आचार्य देवव्रत ने इनको शपथ दिलाई। ना ना ना, ये स्वयंसेवक है, इनकी शपथ लिए आदमी को हम जज नहीं मानेंगे। अरे चाचा, आप शपथ दिलाओगे क्या? बोले नहीं, मेरी पार्टी ऑफिस में आके हमसे शपथ ग्रहण करवाओ। ऐसा चाहते हो क्या? नेता लोगों से मैं कहूंगा आप अपनी भूमिका को अच्छे से निर्वहन करिए, तमाशा नहीं करिए। दुनिया के सामने क्या संदेश जा रहा है कि अक्यूज ने कहा कि अब हम कचहरी नहीं जाएंगे। जज वाला विषय तो समाप्त हो चुका था। केजरीवाल को राइट था अपनी बात कहने का, उन्होंने कहा, जज ने उसको रिजेक्ट कर दिया, केस खत्म हो गया। फिर ये ड्रामा क्यों? चिट्ठी का। और सबसे बड़ी बात, गांधी जी का शराब से क्या लेने देना? मसला तो शराब का है, भारत की आजादी का तो है नहीं, ना हिंदू मुस्लिम एकता का है। गांधी जी के यहां क्यों गए? गांधी जी की नींद खराब क्यों कर रहे हो? काम आपकी गड़बड़ हो, बिल गांधी जी के ऊपर फाड़ रहे हो यार। उनका तो लिहाज करो, बड़े बूढ़े हैं, देश के राष्ट्रपिता है। और मैं फिर कहूंगा, जजेस के खिलाफ उनके क्रेडेंशियल्स पर उंगली उठाने वाले लोग भारत के जुडिशियल सिस्टम को कमजोर करने की साजिश करते हैं। भारत का न्यायिक
जिस देश की न्यायपालिका ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को अपदस्थ कर दिया हो, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, उस देश की न्यायपालिका पर आप उंगली उठा रहे हैं। ये तरीका बंद करिए, तत्काल बंद करिए। धन्यवाद।